हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। मैं हूं आयुषी चौहान और आज हम मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रैशनल नंबर। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज आप क्लास 7 से प्रमोट होके क्लास 8 में आ चुके हैं और क्लास 8 का पहला चैप्टर एनसीईआरटी का रैशनल नंबर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा बेसिक रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे रैशनल नंबर्स क्या होता है। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वैसे ये चीज़ तो हम पहले से पढ़ते हुए ही आ रहे हैं, बट स्टिल मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग होती है 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव समझ में आ रहा है? चलो मैं लिख ही देती हूँ। वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी एक इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं लिख रही हूँ -2, 0, -5, ये तीनों एक इंटीजर हैं, +5, +7 मीन्स अगर हम लिखना चाहें तो -∞ अप टू -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। ये हैं हमारे इंटीजर्स। अब आते हैं रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स डिनोट किससे होते हैं? हाँ, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। अब रैशनल नंबर्स पे आते हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 के इक्वल हो जाएगा, सपोज 2/0 हो जाएगा, ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में। ओके, तो हम अब p/q के जैसे 2/4, 3/8, 4/7 इस टाइप के नंबर जो होते हैं, है ना, वो रैशनल नंबर। -6/4, -2/5 ये जो होंगे ये रैशनल नंबर्स होंगे। ओके, रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं q से। किससे डिनोट करते हैं? q से। मार्कर क्यों लाइट चलने लग गया यार? q से हम डिनोट करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनको हम n से डिनोट करते हैं और वो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 आर इंटीजर्स। एग्जाम्पल मतलब -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। रैशनल नंबर्स को q से डिनोट करते हैं एंड इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 2/4, 3/8, 4/7, -2/5 ये सब जो है रैशनल नंबर्स हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है, तो चलिए अब हम जल्दी से प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं सारी रैशनल नंबर्स की। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़, उसमें से कुछ प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी हुई है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। हम इन प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले होल नंबर्स के लिए देखेंगे और इंटीजर्स के लिए देखेंगे, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपली मीन्स कि अगर हम a + b = c, ठीक है, अगर हम किसी भी एक होल नंबर है, अगर उस होल नंबर को हम दूसरे होल नंबर से प्लस करेंगे, इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो आंसर भी एक होल नंबर ही होगा। तो क्या ये वैलिड है या नहीं है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में। ये मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, पर समझ में आ गया होगा ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब होल नंबर एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एक चीज़ एग्जाम्पल से। तो
अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं 2 + 3 करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 5, या अगर मैं 2 + 0 करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 2। तो क्या अगर मैं एक होल नंबर है, इस होल नंबर को दूसरे होल नंबर से प्लस कर रही हूँ, तो क्या मुझे आंसर एक होल नंबर मिल रहा है? तो यस, मुझे एक आंसर होल नंबर मिल रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के ऊपर फॉलो होती है। ओके, ये मार्कर भी ना मैं ब्लैक से ही यूज़ कर लेती हूँ, इट्स ओके, ठीक है। एडिशन इज क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आता है, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्शन, अगर मैं 2 - 3 कर रही हूँ तो आंसर -1 आ रहा है, होल नंबर नहीं है। -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में हमेशा फॉलो नहीं होती है। नाउ मल्टीप्लिकेशन, 3 × 2 = 6, 2 × 0 = 0, both are whole numbers, so it follows it, ठीक है। डिवीजन, 4/2 is 2, but 2/4 is 1/2, and 1/2 is not a whole number, hence it is not associated। आया समझ में मैंने क्या बताया कि अगर होल नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो हमें आंसर एक होल नंबर मिलेगा। मीन्स एडिशन जो है वो फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है, क्योंकि अगर हम 2 - 3 करेंगे तो हमारा आंसर -1 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, क्योंकि 3 × 2 करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा, या 2 × 0 करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, एंड बोथ आर होल नंबर्स। फिर 4/2 डिवीजन भी इसको फॉलो नहीं करता, 4/2 एंड 2/4 1/2, क्योंकि एक होल नंबर नहीं है। बट अब बारी आती है इंटीजर्स की। सेम यहाँ पे प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड। अब देखते हैं कि क्लोजर इंटीजर्स किस एल्गोरिथम के अंदर इस क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। एडिशन, -1 + 1, या आप मैं ऐसे ले लूँ -1 + 1 क्या आया 0, -2 - 3 क्या आया -2 + -3, यहाँ पे प्लस साइन है, क्या आया -5। इंटीजर हैंस इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन यही ले लेते हैं, 2 - 3 -1 इट इज़ ऑल्सो इंटीजर, फॉलो करेगा। -3 × -4 = 12, 3 × -1 -3 इंटीजर, फॉलो करेगा। डिवीजन, अब डिवीजन फॉलो होगा या नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नहीं फॉलो हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसमें इंटीजर्स में, जैसे कि अभी यही बारी आ गई, मैंने यहाँ पे 2/4 का एग्जाम्पल दिया था, ये 1/2 आ गया। 1/2 इंटीजर है ही नहीं, ये तो एक रैशनल नंबर है, ये तो इंटीजर है ही नहीं, क्या ये फॉलो करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैंस इट इज़ नॉट एसोसिएटेड। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपली मीन्स कि अगर हम दो नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें आंसर एक होल नंबर या इंटीजर ही मिलना चाहिए। अगर हम होल नंबर से कर रहे हैं तो होल नंबर, और इंटीजर से तो इंटीजर। तो मैंने ये बताया कि ये जो है कि एडिशन में ये फॉलो होता है, सब्सट्रैक्शन में ये नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवीजन में नहीं होता है, इन होल नंबर्स। वेयरएज इन इंटीजर्स इट इज़ इन एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, डिवीजन में नहीं होती। क्यों नहीं होती, हमने एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ लिया है। नाउ वी विल गो फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले चलो बोर्ड रफ कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि अगर हम दो नंबर को प्लस करें और फिर
उन्हीं दो नंबर की प्लेस चेंज कर दें। जैसे पहले अगर a प्लस बी था, फिर मैंने इसको b प्लस ए लिख दिया, तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। आती है या नहीं आती है? तो अब ये चेक करने के लिए अब हम ये देखेंगे कि ये रूल, ये प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है या नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले होल नंबर से। होल नंबर में ये प्रॉपर्टी किस किस चीज़ में, किन किन एल्गोरिथम्स में फॉलो होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन। अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें होल नंबर, 2 + 3 = 3 + 2, 2 + 3 कितना होता है 5 = 5। तो हाँ ये फॉलो हो रही है। नाउ सब्सट्रैक्शन, अगर मैं यहाँ पे 2 - 3 कर दूँ या 3 - 2 कर दूँ, 2 - 3 -1, ये 1, ये दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो मतलब सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 = 3 × 2, 6 फॉलो हो रही है। डिवीजन में 2/3, 3 ये तो वैसे भी नहीं हो रहा, डिवाइड 4 ले लेते हैं चलो। 2/4 कितना, या 4/2, 2/4 कितना होता है 1/2, और ये 2, ये तो किसी हाल में हो ही नहीं सकते, ये तो रैशनल नंबर ही आ गया, चलो हटाओ। तो ये डिवीजन में भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। नाउ फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स दो नंबर ले लेते हैं। कौन से दो? जैसे कि मैं ले लेती हूँ -3 + 2 = 2 - 3 + -3, है ना। -3 + 2 कितना होता है -1, ये भी हो जाएगा -1। मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में फॉलो हो रही है इंटीजर्स में। सब्सट्रैक्शन -3 - 2 2 - -3, ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है -5, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। ये दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, हैंस सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं हो रही। मार्कर चेंज कर लेती हूँ। मल्टीप्लिकेशन -3 × 2, 2 × -3 -6 सेम आंसर फॉलो हो रही है। डिवीजन में 4 ले लेते हैं फिर से, 2 - 4 = -4/2, ये फिर से -1/2 हो जाएगा, और ये फिर से -2 हो जाएगा। हालांकि दोनों साइड नंबर नेगेटिव आए हैं, बट ये रैशनल नंबर है, ये इंटीजर है, तो इसे डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो मैंने ये बताया कि क्लोजर ही लिख के रखा है, कम्यूटेटिव, अभी ध्यान आया, हम कम्यूटेटिव पढ़ रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम दो नंबर का एडिशन कर रहे हैं होल नंबर पे, अगर हम उनकी वैल्यूज चेंज नहीं, उनकी प्लेसेस चेंज कर रहे हैं, तो हमारा आंसर सेम आएगा, इसलिए एडिशन में प्रॉपर्टी फॉलो होगी। सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, क्योंकि आंसर इधर -1 आ रहा था और इधर +1 आ रहा था। मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी फॉलो होगी, और डिवीजन में तो रैशनल नंबर आ गया था, 1/2 इज अ रैशनल नंबर, और ये दोनों की वैल्यू सेम भी नहीं आ रही थी, तो ये होल नंबर में डिवीजन में फॉलो नहीं होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ सेम एज विद इंटीजर्स, एडिशन जो है यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही थी, बट जब सब्सट्रैक्शन किया तो यहाँ -5 आ रहा था, यहाँ +5 आ रहा था, इसलिए ये सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन में दोनों में आंसर सेम आ रहा था, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होगी। डिवीजन में सेम वही चीज़। ओके, सो नाउ वी विल गो फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, मैं बोर्ड रफ करती हूँ, फिर अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिंपली मीन्स, ये तो कम्यूटेटिव थी, मार्कर चलना बंद हो गया, चलिए दूसरा मार्कर ट्राई करते हैं। A + B + C = A + B + C मीन्स अगर हम ब्रैकेट चेंज कर दें, यहाँ पे मैंने B + C में ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पे मैंने A + B में ब्रैकेट लगाया है। अगर हम दोनों के ब्रैकेट्स की ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। अब देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी किस किस में फॉलो होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होल नंबर से मैंने नंबर लिया 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4।
सबसे पहले अकॉर्डिंग टू BODMAS हम ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 2 + 7 = 4 + 2 5 + 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। दोनों का आंसर सेम है, एडिशन में ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। 2 - 3 - 4 = 2 - 3 - 4। 2 - -3 - 4 -1, तो ये हो जाएगा 2 + 1, ये माइनस प्लस, आंसर 3। फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 -4 -5। ये दोनों के आंसर बिल्कुल ही टोटली अपोजिट हैं, तो ये सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगी। नाउ मल्टीप्लिकेशन में यही नंबर ले लेते हैं। 2 × 3 × 4 = 2 × 3 × 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 4 = 12, 2 × 3 = 6 × 4, 2 × 4 = 12, 2 = 24, 6 × 4 = 24। मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। डिवीजन में तो प्रॉपर्टी वैसे भी फॉलो हो ही नहीं सकती, तो ये डिवीजन 2 नंबर्स का डिवीजन होता है, यहाँ पे नंबर ही 3 है। ओके, हो भी सकती है पर कैसे होगी देखो। डिवीजन में प्रॉपर्टी इस तरीके से होगी, 2 / 3 / 4 = 3 2 / 3 / 4। अब ये ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि 3/4 अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होल नंबर आ ही नहीं सकता। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये प्रॉपर्टी डिवाइड हो ही नहीं, डिवीजन में फॉलो हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब बारी आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स में अब देखते हैं, सबसे पहले इंटीजर ले लेते हैं अपन। -2 + 3 - 4 -2 + 3 + -4, ओके। अबे +-4 है ना, तो ये हो जाएगा -2 + 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1। ये हो जाएगा +1 + -4 प्लस माइनस 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 3 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -3। आंसर सेम आया। क्या किया मैंने, ये ठीक से लिख देती हूँ, चलो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो +-4, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, इसको माइनस किया सबसे पहले, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -1। फिर इन दोनों का माइनस किया तो -3। फिर यहाँ पे -2 + 3 + 1, क्योंकि बड़ा नंबर 3 है तो इसलिए हम पॉजिटिव साइन देंगे। फिर -4 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे +1 -4 = -3, इसलिए ये एडिशन में फॉलो होगी। नाउ डिवीजन माइनस सब्सट्रैक्शन, -2 -3 -4 -2 -3 -4, तो ये क्या होगा, -2 माइनस, ये हो जाएगा 3 + 4 7, माइनस माइनस प्लस, नाउ -2 -3 -5 माइनस माइनस प्लस +4, ये हो जाएगा -2 -7 -9 है, -5 + 4 -1। ये वैल्यूज़ भी अलग अलग हैं, नॉट इक्वल टू 11, तो डिवीजन सब्सट्रैक्शन में प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन में -2 × 3 × -4 = -2 × 3 × -4। ब्रैकेट लगाते हैं सबसे पहले, ब्रैकेट लगाएंगे तो अब 2 3 से कितना होता है, -6 × -4 = -2 × -3 4 12, ये भी हो जाएगा 24, ये भी हो जाएगा 24। आंसर दोनों का सेम आया, तो ये होगी। डिवीजन में वैसे ही प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी क्योंकि आंसर इंटीजर्स की जगह रैशनल नंबर में चला जाएगा। तो ठीक है, ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ वील गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, तो अब अपन पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो हमें इस चैप्टर में ये वाली प्रॉपर्टी एक बार देखनी है।
तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है a, या फिर अगर मल्टीप्लाई का साइन भी नहीं लगा हो, सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ a b प्लस सी a b माइनस सी, तो हमें समझना होगा कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले a का मल्टीप्लाई b से करेंगे, फिर a का मल्टीप्लाई c से करेंगे, और बीच में जो साइन होगा हम वो साइन लगा देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ a b लिख देंगे, यहाँ a c लिख देंगे। पहले a का मल्टीप्लाई b से, देन प्लस साइन, देन a का मल्टीप्लाई c से। अगर यहाँ पर साइन माइनस हो तो क्या करेंगे? पहले a का मल्टीप्लाई b से करेंगे, a b, फिर माइनस तो माइनस, फिर a का मल्टीप्लाई c से करेंगे तो माइनस a c। तो ये प्रॉपर्टी, इसका ये एग्जाम्पल मैं करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4 1 प्लस 2 है, या फिर 4 3 माइनस 2 है। सबसे पहले इसको मैं 4 का मल्टीप्लाई इससे करूँगी, 4 प्लस 4 2 सा 8, तो यहाँ से 12 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगी, 4 3 सा 12, फिर इससे करूँगी माइनस 4 2 सा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। दिस इज हाउ वी सॉल्व द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव में मैंने क्या पढ़ा था? ए बी प्लस सी और ए बी माइनस सी, ये दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर पूरे इस इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी का अगर हम दो किसी भी होल नंबर या इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक होल नंबर या इंटीजर आएगा। हाँ, सब्सट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। सब्सट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी सिर्फ इंटीजर में फॉलो होती है, होल नंबर में नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी होल नंबर्स और इंटीजर्स में। सेम एज विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ए बी, पहले ए का बी से, फिर जो साइन होगा वो साइन लगाएंगे, फिर ए का सी से। एग्जाम्पल भी मैंने आपको करके बता दिया है। दिस इज ऑल आवर इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 1.1, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, आपके क्लासमेट्स को शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और समझ में आए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।